तो सबसे पहले हम लोग एक ग्लास लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग ये डालते हैं, एक बार पढ़ लो क्या है ये है हैंड सैनिटाइजर, जो एक्चुअली ये है सैनिटाइजर, ठीक है। ये है एथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन सैनिटाइजर। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस डब्बे को खोल के और इसमें हम ग्लास में पूरा इसे भर देंगे। पूरा नहीं भी भर सको तो एटलीस्ट इसका हाफ तक इसको ज़रूर भरना। ये हम लोग देखो इसको हाफ तक भर चुके हैं। एक सेकंड मैं इसे रख लूँ पहले। इसको मैंने हाफ तक भर लिया है। अब मैं ये क्यों भरा हूँ ये समझने की कोशिश करना पहले, ठीक है। तो ये है मेरे पास डर्मा रोलर। तो मैं इसे पहले ओपन कर ले रहा हूँ, एक सेकेंड। ये है डर्मा रोलर। इसको मैं इस सैनिटाइजर में पुट कर दूंगा पूरे अंदर तक। ये देखो, ये पूरे अच्छे से पुट हो चुका है, अंदर जा चुका है। इसका मतलब लाइक यहाँ तक इसको भरना है, यहाँ तक। आई नो दिस इज द बॉल आर हियर, बट यहाँ तक हम लोग को भरना है इसको। यहाँ तक भरने का इसको ऐसे सैनिटाइजर के लगभग 5 मिनट छोड़ देना है, ठीक है। और अब बात करता हूँ डर्मा रोलर। तो डर्मा रोलर का मेन यूज क्या होता है, लाइक सिंपल सा। लोग को लगता है डर्मा रोलर से दाढ़ी आ जाता है या बियर्ड आ जाता है, ऐसा नहीं है। डर्मा रोलर का मेन यूज होता है कि वो आपके जो डेड सेल्स है, जो आपके स्किन है, जो आपके बियर्ड एरिया है, या कहीं पे पूरे ऑल ओवर चेहरा या हेड। आपको पता है जिनका हेड में बाल झड़ता है, जिनके सर के बाल झड़ते हैं, वहाँ उनको भी डर्मा रोलर यूज करने को कहा जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ मान के चलो मेरा यहाँ का बाल झड़ गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे डर्मा रोलर यूज कर रहा हूँ, इसके बाद मिनॉक्सिडिल लगाया जाता है। तो वैसे ही बियर्ड का भी वही हाल है। पहले लोग सर पे लगाते थे, अब बियर्ड का लगाते हैं। हाँ, हेड के लिए 0 पॉइंट, जैसे बियर्ड के लिए 0.5 है तो हेड के लिए 0.10, 12, 20 ऐसे होता है। तो जो ये है, मतलब हमारा जो बियर्ड एरिया है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि 0.5 है जो हमारा जो डर्मा रोलर है, इसको हम लोग यूज करते हैं। क्या था, इट्स एक्चुअली दिस इज समथिंग कॉल्ड पंक्चर। तो इससे हमारा स्किन ना वो पंक्चर हो जाता है। तो जैसे पंक्चर क्यों होता है, पंक्चर क्यों करते हैं हम लोग, तो पंक्चर करने का सबसे मुख्य कारण है कि हमारा जो स्किन होता है, जो स्किन का सरफेस होता है, उसमें हम लोग बहुत सारे एक्सट्रैक्ट पॉल्यूशन, डलनेस, पता होगा हमारा सेल्स हर हफ्ते या हर वीक इंड होता है, फिर न्यू बॉर्न होता है। तो वैसे ही हमारे स्किन में जो होते हैं, हमारे जो सेल्स, जो फेस का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि जैसे हमारे डेड स्किन, जो हमारा जो भी प्रॉब्लम एक्ने या जो भी पिंपल्स एंड ऑल, जो भी प्रॉब्लम, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा, वो सब के लिए यूज होता है। इस क्या करना है, इससे जो हम लोग रब करते हैं तो वहाँ पे पंचर हो जाता है, और वहाँ का जो ब्लड फ्लो होता है, जो हमारा जो ऊपर का डेड स्किन, जो ऊपर तक ब्लड अच्छे से अगर नहीं पहुँच पा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से नहीं ऊपर से फ्लो हो पा रहा है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, स्किन पंचर हो जाता है, और वहाँ पे जो ब्लड होता है वो स्किन हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि लाइक हमारे जो स्किन है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वहाँ पे जल्दी से ब्लड फ्लो को तेज कर दो। तो इसलिए जैसे कि हमने यहाँ पे पंचर कर दिया, तो यहाँ पे तुरंत ब्लड फ्लो तेज होता है। जब ब्लड फ्लो से तेज होगा तो हमारे स्किन में ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड के साथ। तो ब्लड ऑक्सीजन दोनों बहुत स्पीड में फ्लो होता है, और हमारे उस स्किन के एरिया को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलता है, ग्लो अप मिलता है। जो भी प्रॉब्लम्स होते, मतलब जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्ने, पिंपल्स, वो सब हटता है। यस, ये है डर्मा रोलर का काम। अब ये बियर्ड में कैसे काम आता है, ठीक है। तो बियर्ड में क्या करते हैं लोग कि जैसे अगर हम लोग डर्मा रोलर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे पंक्चर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग मिनॉक्सिडिल यूज कर लेते हैं। लाइक जैसे अगर हम अभी डर्मा रोलर यूज करते हैं, ठीक है, जस्ट अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो अगर हम लोग अभी डर्मा रोलर यूज कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे मिनॉक्सिडिल लगाते हैं। मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद जो होता है, वहाँ पे जो जो हमारा पोर्स खुल जाता है, या पोर्स एक्चुअली मोस्टली पोर्स नहीं खुलता, वहाँ पे छेद हो जाते हैं छोटे छोटे। तो वो जब छेद हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग मिनॉक्सिडिल डालते हैं। तो मिनॉक्सिडिल क्या होता है, स्किन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो जब बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है तो जाके वो हमारा जो बियर्ड फोसल्स होता है, वो अच्छे से मिनॉक्सिडिल वहाँ तक पहुँच पाता है, और फिर वहाँ से जो उसका प्रक्रिया है, जो उसके मतलब जो उनका जो प्रक्रिया है, वही सिंपल सा प्रक्रिया है, वो अपना बढ़ना स्टार्ट होता है, और फिर वहाँ पे बियर्ड फास्टली ग्रोथ होता है। ये ऐसा होता है काम, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे लोग कहते हैं, और ये सच में प्रूवन भी है, बहुत जगह प्रूव किया गया है। पर अगर, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। 1 साल से मैं प्रॉपर यूज कर रहा हूँ मिनॉक्सिडिल को। बीच में छोड़ चुका था, मतलब 1 साल पहले छोड़ चुका था, और बीच में मैंने यूज कर रहा हूँ, मतलब 6 महीने से भी मैंने छोड़ के रखा है। 6 से 8 महीने के बीच हो चुका है, अब मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं चलो
लगभग हम लोग बात कर लिए है काफ़ी देर, तो 4-5 जो भी मिनट हुआ है, हम लोग थोड़ा सा और एक बात बताता हूँ। मैं आपको एक और बात बताना चाहता था कि प्लीज़ सैनिटाइज़र यूज़ करना डर्मा रोलर के साथ। उसको पहले सैनिटाइज कर लेना अच्छे से, डर्मा रोलर को सैनिटाइज कर लेना सैनिटाइज़र से, ठीक है। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप स्प्रिट यूज़ करना। अब स्प्रिट क्या होता है? स्प्रिट मोस्टली लोग जानते होंगे, जो कट जाते हैं या इंजेक्शन देने से पहले हमें स्प्रिट लगाया जाता है, वो स्प्रिट यूज़ करना। ये तो ये यूज़ करना, वरना अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो प्लीज़ एक काम करना, आप कोई भी एंटीसेप्टिक साबुन सोप यूज़ करना, जैसे कि डेटॉल, लाइजॉल सॉरी डेटॉल, लाइबॉय वगैरह। उससे अच्छे से उसको ब्रश कर देना, बहुत अच्छे से यूज रफ करके उसको बहुत अच्छे से धो लेना। धोने के बाद ही यूज करना प्लीज़। उसको पहले कभी, चाहे वो न्यू अगर आपने न्यू खरीदा है तो भी उसको बहुत अच्छे से रब कर लेना, धो लेना, उसके बाद ही यूज़ करना, क्योंकि ये बहुत 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 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये इसमें बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, कुछ भी आपके शरीर के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो 9 का 90 खर्च हो जाएगा, इसलिए नॉर्मली जो मैं बोल रहा हूँ उतना यूज करना, ठीक है। प्लीज़ सैनिटाइज करना, नहीं तो सोप करना, जो करना शैम्पू से धो देना, लेकिन धो देना उसको, चाहे आप नया अभी जस्ट आज ही क्यों ना आया हो, एकदम न्यू ब्रांड पैक ही क्यों ना हो, फिर भी उसको धोना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को समझना, कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं कि सब कुछ खो देना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मिनॉक्सिडिल। देखो यार, ये मैं बहुत पहले यूज़ करता था, इसमें अभी भी हाफ क्वांटिटी बचा हुआ है मिनॉक्सिडिल यहाँ तक, ठीक है। ये मैन मैटर्स का मिनॉक्सिडिल था। मैंने अभी तक मैन मैटर्स ही यूज़ किया है, इसके अलावा मैंने कोई मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं किया है। होपफुली आगे मैं यूज करूँ, क्योंकि मैन मैटर्स का मिनॉक्सिडिल भी अभी बहुत ज़्यादा, मैंने एक वीडियो बनाया था स्कैम का, उसका आपने देखा होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बट हाँ, ये जो मिनॉक्सिडिल ये प्योर है, क्योंकि मैंने बहुत पहले, आप याद है स्टार्टिंग में लोग प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, तो उसी समय का ये प्रोडक्ट है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं आज इसको यूज़ करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको डर्मा रोलर यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आता हूँ फेस धो के। ओके, तो मैं फेस धो के आ चुका हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको, देखो इसको ना पूरा सुखाना नहीं है, इसको मतलब लाइक थोड़ा सा टैप कर लेना है, और हल्का हल्का मतलब इसमें हल्का हल्का भींगा रहना चाहिए, ताकि वो मिनॉक्सिडिल अच्छे से काम करे। पूरा ड्राई होने के बाद मिनॉक्सिडिल कभी नहीं लगाना, भूल के भी नहीं। तो ये मैं पूरा क्लीन हो चुका हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ना कि जैसे हम लोग मिनॉक्सिडिल यूज़ करेंगे, मिनॉक्सिडिल यूज़ करके बाद डर्मारोल यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने गलती बोल दिया। हम लोग पहले ये डर्मारोल यूज़ करेंगे, उसके बाद मिनॉक्सिडिल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लोग पहले डर्मारोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डर्मारोल मेरा सैनिटाइज हो चुका है, तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। बाहर निकाल लिया मैंने, और अब इसे इस तरह से झाड़ लेना है पहले। ये झाड़ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सारा सैनिटाइजर मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ऐसा पता चला कि भाई मैंने यूज किया, और समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से कर लिया। ये पूरा क्लियर हो चुका है। इसको कोई भी कपड़े से पोंछना मत, अगर पोंछना तो बहुत ही हाइजीन कपड़े से पोंछना, अगर पोंछना चाहते हो तो, या गॉज से, गॉज समझते हो ना, गॉज हाइजीन गॉज से पोंछना। तो अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, डर्मा रोलर कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जाता है, ठीक है। ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये देखो यहाँ पे है ये प्रेस करने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे हाथ से अपना उंगली को प्रेस करना है, यहाँ पे प्रेस करने के लिए बना हुआ है, यहाँ पे उंगली को प्रेस करना। उसके बाद इसको ऐसे यूज़ करना, जैसे यहाँ पे मेरा बियर्ड है, ठीक है, तो मैं बियर्ड एरिया पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इधर से मत यूज़ करना, इसको इस तरह से कम 9 बार लाइक मन में गिन लेना, ठीक है। जैसे हमने गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिपीट यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो वीडियो स्किप कर लेना, मतलब आगे बढ़ाते जाना। मैं यहाँ पे पूरा फुल प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसलिए मैं पूरा करूँगा टोटल, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे एक एरिया मैंने यहाँ कर लिया, अब एक एरिया में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अब यहाँ पे मैं जैसे मैं बेड नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत दर्द होता है, खास मुझे बहुत दर्द होता है, तो मैं धीरे धीरे मैं करता हूँ, ठीक है। 2 3 5 6 7 8 9 1। अब यहाँ पे कर लेता हूँ 1 2 3 4 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको ज़्यादा प्रेस मत करना, जेंटली बस हल्का सा प्रेस करना इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो ये तो मैंने डबल रोलर किया, ठीक है। मुस्टिच पे भी ऐसे ही करना है, जैसे एक बार 1 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे बहुत दर्द देता है, तो आराम से करना, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया किस तरह से करना है, ठीक है। ये आप लोग ऐसा करना है प्रॉपर, इसको लगातार करना, लाइक फिर भी जैसे नॉर्मल उसके 5 से 7 मिनट तक करना है इसको। उसके बाद मैन कोई भी मिनॉक्सिडिल यूज़ कर लेना अपना, मैन मैटर ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास और अच्छा विकल्प है। लेकिन प्लीज़ मैंने हमेशा बोला हूँ हर वीडियो में, अल्कोहल जिसमें ना हो उसी को ट्राई करना। तो उसके बाद हम लोग मिनॉक्सिडिल को लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको सेक कर ले रहा हूँ। तो मिनॉक्सिडिल को लेते हैं, तो मिनॉक्सिडिल कितना लेना है, 0.5 ml। तो ये 0.5 ml नहीं है, इसको और थोड़ा सा लेना होगा। तो ये देखो ये 0.5 ml हो चुका है, ठीक है। तब इसको पूरे जगह पे लगाना है, जैसे आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। हल्का सा जेंटल मसाज कर लेना यहाँ पे लगा के। एक बात हमेशा कहते हैं 0.5 ml सिर्फ बियर्ड के लिए, मॉइस्चराइज के लिए नहीं। अगर मॉइस्चराइज करना है तो उसके लिए आपको अलग से थोड़ा और लेना होगा, समझ गए ना सर। तो जैसे मुझे मॉइस्चराइज के लिए भी यूज़ करना है, तो मैं थोड़ा सा और इसको लाइक बस इतना ही ले रहा हूँ। तो फाइनली मैं पूरा मिनॉक्सिडिल लगा चुका हूँ, आप देख लोगे यहाँ पे लगा हुआ मेरा पूरा अच्छे से। अगर फिर भी लग रहा हो कि थोड़ा कम है तो प्लीज़ 0.5 यूज़ करना, ज़्यादा मत करना। कम लगे तो उसी को ऐसे ऐसे हाथ से पूरा मिक्सअप कर लेना, ये बहुत होता है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है, थोड़ा सा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार, न्यू हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। और मैं लगा चुका हूँ, अगर कोई भी और कुछ भी क्वेश्चन हो किसी और चीज़ का रिगार्डिंग मिनॉक्सिडिल के अलावा भी, तो आई एम हियर फॉर यू, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। आई एम न्यू इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट हियर, आयता दमन। थैंक यू।